फैजाबाद धरने पर इंक्वायरी कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा। कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने सवाल उठाया था कि कमीशन में शामिल साबिक सरकारी अफसरान, साबिक DGISI या साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा 4 जनरल्स पर मुश्तमिल कमीशन होता तो ठीक होता। सच उगलवाना हो तो एक तफ्तीशी भी उगलवा लेता है और ना उगलवाना हो तो IG भी नहीं निकलवा सकता। हम कमीशन पर उंगली नहीं उठाएंगे। जहां 4 साल कुछ ना हुआ वहां 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। समाअत आइंदा साल 22 जनवरी तक मुलतवी। किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी बताएं। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। नजरसानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। पाकिस्तान मजाक तो नहीं है। इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाहे करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का शेख रशीद के वकील से मुकालमा। कहा कि जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मालूम सबको है कि कौन सब कुछ करवा रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला होगा। अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नजरसानी दरख्वास्त की। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और अमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। शेख रशीद के वकील ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट से कुछ गलत फहमियाँ हुई, जिस पर नजरसानी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। बिजनेस जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का एतराफ़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। ज़राए के मुताबिक IMF शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकड़ ने मार्गला डायलॉग में भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक IPRI का तफसीली डोज़र लॉन्च कर दिया। डोज़र में मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। डोज़र में कहा गया है कि 2014 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। इम्तियाजी कवानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी बिरादरी मुतालबा करे कि भारत आलमी कन्वेंशंस की पाबंदी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी के बायस जमानत की दरखास्तें खारिज की थीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ्तारी की वजह से जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए? हसद और गालियां हमारे माशरे में ले आए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी रहनुमा और वर्कर से खिताब। कहा कि हमने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए। बलोचिस्तान के तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ने का हक है। 9 मई वाक़े में शहीद नौजवान के वालिद से इज़हार ताज़ियत। कानूनी कार्रवाई में ताउन की यकीन दहानी। जिसको अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसे कबूल करेगी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। 16 महीने साथ काम किया है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब। सदर नून लीग के कोयटा में सारवान हाउस में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल ज़रूरी है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। लश्करी रईसानी ने कहा है कि सूबे के मसाइल सियासी अमल से मुमकिन है। हम उस सियासी अमल का हिस्सा हैं। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करके ऐलान करेंगे।
फ़लस्तीन में मासूम बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। मासूम बच्चों के कत्ल से इसराइल अपनी जुनूनियत को पूरा कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब, कहा दुनिया में इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। इंसानियत का इस्तेहसाल करने वाला भारत खुद को कैसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर सकता है। साहब के लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। मर्दान में 9 साल के बच्चे के कत्ल का केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने कहा है कि समाअत के दौरान DSP के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज़ से ख़ुद को एहतसाब से बाला तसव्वुर करते हैं। अदालत के फैसले की कॉपी IG और एडवोकेट जनरल के KP होम डिपार्टमेंट KP को भेजने का हुक्म। लाहौर में स्मॉग का राज, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज सुबह फिर पहले नंबर पर रहा। सुबह रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 264 रही। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की फैक्ट्रीज़ और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। स्मॉग की रोकथाम के लिए बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज़ वर्क फ्राम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने से मुतालिक फ़ैसले आज मुतवक्के। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। भारत ने बगैर किसी विकेटों के नुकसान पर 69 रन बना लिए। और गुजरांवाला की सिस्टर ज़ैफ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र। तालीम के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर रिफत आरिफ, जिन्हें सिस्टर ज़ैफ के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़िदा तकरीब में रिफत आरिफ ने तालीम के शोबे में खिदमात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड अपने नाम किया।